हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनेंशिप में, जहां हम आपके फाइनेंस को लेकर बात करते हैं। इस वीडियो का टॉपिक है सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान, जिसे हम SWP भी बोलते हैं। SWP को हम डिटेल्स में जानते हैं कि ये क्या है, ये काम कैसे करती है और हमें SWP को क्यों चूज़ करना चाहिए। तो SWP एक फाइनेंशियल फैसिलिटी है जो म्यूचुअल फंड हमें प्रोवाइड करती है, जिसे हम अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फंड रेगुलर इंटरवल्स में विदड्रॉ कर सकते हैं। ये फीचर इन्वेस्टर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि वो अपने टोटल इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखते हुए कुछ फंड्स विदड्रॉ कर सकें और उनका टोटल फंड बेनिफिट भी दे। अब जानते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो जब आप एक SWP सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान सेट करते हैं, तो आप चूज़ करते हैं कि आप कितने पैसे निकालना चाहते हैं और कब निकालना चाहते हैं, मंथली, क्वार्टरली या एनुअली। एक बार आप SWP शुरू कर देते हैं तो म्यूचुअल फंड आपको आपका फिक्स अमाउंट प्रोवाइड करने के लिए आपके टोटल यूनिट्स से जितने अमाउंट आपने फिक्स किया है विदड्रॉ करने के लिए, उतने यूनिट सेल या डिलीवर करता है। और ये यूनिट्स म्यूचुअल फंड के करंट NAV यानी नेट एसेट वैल्यू पर सेल की जाती है। अब जानते हैं कि सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान का मेन पर्पस क्या है और आखिर क्यों हमें SWP को चूज़ करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है रेगुलर इनकम स्ट्रीम। इन्वेस्टर्स के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रीम प्रोवाइड करती है। दूसरा पॉइंट है प्रिजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल। इन्वेस्टर्स के फ्यूचर ग्रोथ या नीड्स के लिए उनके प्रिंसिपल अमाउंट को प्रिजर्व करते हुए एक विथड्रॉल ऑप्शन देती है। तीसरा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी इन विथड्रॉल्स। SWP फ्लेक्सिबल है कि आप कब और कितने फंड्स विथड्रॉ कर सके। फोर्थ पॉइंट है मार्केट रिस्क मैनेजमेंट। SWP हमें हेल्प करता है मार्केट की वोलेटिलिटी या अस्थिरता को मैनेज करने में। फिफ्थ पॉइंट है टैक्स एफिशिएंसी। SWP टैक्स पेमेंट में हेल्पफुल होती है, क्योंकि फंड्स विड्रॉल कैपिटल गेंस की तरह ट्रीट होता है, ना कि रेगुलर इनकम जैसे। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने एक साल में 12 लाख रुपए कमाए हैं, तो एज़ पर ओल्ड टैक्स रिजाइम आप 1.7 लाख रुपीज़ टैक्स पे कर रहे होंगे। और वहीं अगर आपने 12 लाख रुपए SWP के माध्यम से कमाए होंगे, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के हिसाब से आप 1.1 लाख रुपीज़ टैक्स पे कर रहे होंगे। तो हमने देखा कि हम रेगुलर इनकम में ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं और SWP में हम कंपैरेटिवली कम टैक्स पे कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट मार्जिन, एंड दैट्स हाउ SWP इज़ टैक्स एफिशिएंट। सिक्स्थ पॉइंट है कस्टमाइजेबल स्ट्रैटेजी। SWP में हम अपने रिटायरमेंट प्लान या फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग विड्रॉल स्ट्रैटेजी प्लान और एडजस्ट कर सकते हैं, जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट कर सकता है। सेवेंथ पॉइंट है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। SWP या सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से हमें अपने फंड्स को डिसिप्लिन वे में विदड्रॉ कर सकते हैं, जिससे हम इम्पल्सिव और अनप्लान स्पेंडिंग से बच सकते हैं और हमारे फंड्स कम नहीं होंगे। एट्थ पॉइंट है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में हम रेगुलर विड्रॉल्स करते हैं, जिससे हम मार्केट की फ्लक्चुएशंस को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, जिसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। अब जानते हैं कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान काम कैसे करती है। SWP जब इनिशिएट होता है तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो कितना अमाउंट विदड्रॉ करना चाहते हैं। वो 5,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, या कोई भी स्पेसिफिक सम हो सकता है उनके फाइनेंशियल नीड्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं कि हम कितने इंटरवल्स में अपने फंड्स विदड्रॉ करना चाहते हैं, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअली। ये डिपेंड करता है उनके कैश फ्लो पर। फिर आता है यूनिट्स रिडेम्पशन, कि आप कितने यूनिट्स रिडीम करेंगे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से आपका सेट किया विड्रॉल अमाउंट पहले NAV के बेसिस पर यूनिट्स में कन्वर्ट होंगे। NAV रिप्रेजेंट द करंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल यूनिट इन म्यूचुअल फंड्स। जैसे मान लीजिए आपको 10,000 अमाउंट विदड्रॉ करना है और आपका NAV प्राइस है 100 रुपये, तो आपको 100 यूनिट्स रिडीम होंगे आपके विड्रॉल अमाउंट को प्रोवाइड करने के लिए। इसके बाद इन्वेस्टर्स के डिसाइडेड फ्रीक्वेंसी में फंड्स बैंक में क्रेडिट हो जाएंगे और रिमेनिंग यूनिट्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहेंगे, जिससे आपके फंड्स ग्रो करते रहेंगे। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आपका NAV प्राइस 50 रुपये था जब आपने SWP इनिशिएट किया। अब आपने डिसाइड किया है कि आपको 10,000 रुपये पर मंथ विड्रॉ करने हैं। SWP इस सिनेरियो में कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। आपके विड्रॉल अमाउंट के हिसाब से फर्स्ट मंथ आपको 10,000 देने के लिए 10,000 के वर्थ यूनिट्स आपको रिडीम होंगे, पर क्योंकि NAV प्राइस
₹50 है तो आपको 200 यूनिट्स रिडीम होंगे। अब 10,000 आपको क्रेडिट हो गए हैं और बाकी के यूनिट्स इन्वेस्टेड रहे म्यूचुअल फंड्स में। नेक्स्ट मंथ फिर आपको 10,000 के वर्थ यूनिट्स रिडीम होंगे अगर आपके NAV प्राइस ₹50 रहा तो। लेकिन मान लीजिए थर्ड मंथ आपके NAV प्राइस इंक्रीज हो गया ₹55 और आपको 182 यूनिट्स रिडीम होंगे सेम अमाउंट 10,000 देने के लिए। लेकिन इसी तरह अगर आपके NAV प्राइस गिर गया तो आपको ज़्यादा यूनिट्स रिडीम होंगे सेम अमाउंट प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन आपके रिमेनिंग यूनिट्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं और ग्रो करते हैं मार्केट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। आपका इन्वेस्टमेंट इंटैक्ट रहता है और आप एक स्टेडी कैश फ्लो के बेनिफिट्स भी ले पाते हैं। अब बात करते हैं ऑन टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। मेनली SWP 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट, फिक्स्ड SWP। फिक्स्ड SWP में इन्वेस्टर्स अपने फिक्स्ड अमाउंट को विड्रॉ करते हैं। और दूसरा है अप्रिशिएशन SWP। यहाँ सिर्फ जो हम गेन्स होते हैं, मतलब जो वैल्यू मार्केट के अच्छे परफॉर्मेंस से एड अप होती है, हम सिर्फ उसे विड्रॉ करते हैं। तो ये रहा पूरी जानकारी ऑन SWP। और ऐसे ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाइनेंशिप। थैंक यू।